कई स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्या ग्लोबल न्यूज़ यहां से निकल कर आ रही है। क्योंकि फ्राइडे को हमारा मार्केट बंद था ऑन बिहाफ ऑफ गुरु नानक जयंती, बट ग्लोबल मार्केट ओपन था, यूएस मार्केट ओपन था। क्या न्यूज़ वहां से निकल कर आई है उसको भी हम समझेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला यूएस मार्केट में, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं क्या न्यूज़ आ रही है। ओके, और फ्राइडे को कुछ डोमेस्टिक न्यूज़ भी निकल कर आ रही है जो यहाँ से कुछ अच्छी भी है, तो उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और क्या फ्राइडे को सेशन में मार्केट ने बिहेव किया, आगे का क्या किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है मंडे को, सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि अगर आप मेरे व्यू पर प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फ्राइडे सेशन को समझते हैं कि मार्केट ने किया क्या। ओके, देखिए मार्केट की ओपनिंग ये आपको दिख रहा है, ये आपका फर्स्ट कैंडल है। मार्केट की ओपनिंग लगभग 570 के आसपास होती है, वहां से मार्केट एक स्पाइक मारने की कोशिश करता है और फिर वहां से धीरे नीचे आ जाता है, 23,500 के नीचे आ जाता है, फिर एक डिप भी लगाता है, फिर यहाँ से एक और तेजी बनती है। यानी कहने का मतलब मार्केट 23,500 600 के बीच में वोलेटाइल सेशन को प्ले करता है। ओके, ऐसा नहीं है कि निफ्टी में ऐसा हुआ, सारे ही इंडिसेस में इस तरीके का बिहेविएशन मिला, और निफ्टी की एक्सपायरी थी तो निफ्टी में आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा इस तरीके का वोलेटाइल मूव देखने को मिले। ओके, अब बात करेंगे मंडे को क्या किस तरीके से, क्या 23,500 जहां पर 200 डीएमए यानी डेली मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड है। ओके, तो क्या इसको मार्केट तोड़ने वाला है? ठीक है, क्या मार्केट यहां से अब रिवर्स कर जाएगा? क्या क्या न्यूज़ आ रही है, चलिए उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो कुछ अच्छी न्यूज़ है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक नेगेटिव न्यूज़ पर डिस्कस करेंगे जो मंडे को इम्पैक्टफुल बन सकती है। तो अच्छी न्यूज़ यहां से क्या आ रही है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं, यहां पर एक स्ट्रेटेजिस्ट है जिनका नाम है क्रिस्टोफर वुड। ओके, जिसको क्रिस वुड कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, क्रिस्टोफर वुड है जो जेफरीज में एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं, एशिया स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिस्ट हैं। ओके, उनका मानना यहाँ पर ये है कि क्रिस वुड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प विक्ट्री इंडियाज इकोनॉमी स्टोरी रिमेन्स स्ट्रांग। ओके, इनका मानना ये है कि भाई ट्रम्प की विक्ट्री के बाद भी इंडिया की इकोनॉमी यहाँ से नहीं टूटने वाली। क्लियरली इन्होंने यहाँ पे बोल दिया। क्या क्या कह रहे हैं, आई थिंक वी आर हैविंग अ हेल्दी करेक्शन इन इंडिया। इनका मानना है कि इंडिया में जो करेक्शन आ रहा है विच इज़ वेरी हेल्दी। ओके, विच हैज़ बिन लेड बाई दी स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स में ज़्यादा करेक्शन दिख रहा है। ओके, और ये ज़रूरी भी था क्योंकि वन वे में स्मॉल कैप में एक तेज़ी बनी है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या कह रहे हैं, वी हैव ऑल्सो हैड दीज ह्यूज डोमेस्टिक फ्लोज, यानी डोमेस्टिक फंड जो फ्लो हो रहा है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ओके, तो इनका मानना है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी, ये है क्रिस्टोफर वुड, इनका मानना ये है कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छी ही रहने वाली है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, Chris Wood at the Jefferies stay optimistic on the India even after the US election results, although the return of the Donald Trump to the White House may be significant global impact by return of, अब कोई बना है प्रेसिडेंट तो उसका कोई सिग्निफिकेंट ग्लोबल इम्पैक्ट तो बनेगा, पर इंडिया की इकोनॉमी यहाँ पे स्ट्रांग रहने वाली है। इनका क्लियरली यहाँ पर ये कहने का मतलब है। ओके, फॉर इंडिया पर सी क्या कह रहे हैं, इट डज नॉट मेक अ ह्यूज डिफरेंस and it on the track of a 6 to 8% real GDP growth and 10 to 12% nominal GDP growth over the next 5 years under the forthcoming Trump administration. Okay, कहने का मतलब है कि ट्रम्प के कार्यकाल में कम से कम 10 से 12% का एक नेक्स्ट 5 ईयर में GDP ग्रोथ देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। तो यानी ये किसी भी तरीके से इंडिया पर बुलिश है। इनका कहने का मतलब कि ही इज़ ऑन बुलिश ऑन इंडिया। तो एक अच्छी न्यूज़ मिली कि जेफरीज एक FIIs कहते हैं ना कि जेफरीज एक तरीके से आप कह सकते हैं कि FIIs है, ग्लोबल कहते हैं ना कि ग्लोबल मार्केट इन्वेस्टमेंट ग्रुप है। ओके, तो उनका मानना ये है कि इंडिया इज़ ऑन अ राइट स्टेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई पैनिक करने की बात नहीं है, इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, तो एक न्यूज़, एक गुड न्यूज़ ये थी। दूसरी गुड न्यूज़ जो कल आई है उसको आप समझेंगे, हालांकि ये भी कल आई है पर वो बड़ी न्यूज़ है। क्या कि एक CLA से आप जानते हैं कि भाई ये एक FIIs फंड चलाते हैं। ओके, तो इसका इनका कहना ये है
कि भाई ये अब अपना जो फोकस चाइना पर शिफ्ट किया था वो इंडिया की तरफ दोबारा शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर रुपीज 1.2 लाख करोड़ FIS आउटफ्लो CLSA शिफ्ट फोकस बैक टू इंडिया फ्रॉम चाइना, विच इज वेरी गुड न्यूज। ओके, अब CLSA क्या है, ये भी एक तरीके से कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट ग्रुप है। ओके, जो पूरे ग्लोबल में मौके तलाशती है जहां पर उनको इन्वेस्टमेंट अच्छा मिले, देखती हैं जहां पर इकोनॉमी अच्छी बेटर करिए, ग्रोथ अच्छी है, तो वहां पर ये इन्वेस्टमेंट प्लान करती है। ओके, तो CLSA इंडिया में भी इन्वेस्ट करती है, पर 1.2 लाख FIS का आउटफ्लो के बाद अब इनका ये मानना है कि भाई उनको चाइना से इंडिया आ जाना चाहिए। अब क्या किस तरीके से क्यों मानना है, तो उन्होंने एक रीजन दिया, कल एक रिपोर्ट आई उनमें उन्होंने क्या कहने का मतलब है, देखिए, ब्रोकरेज फर्म CLSA हैज डिसाइडेड टू रिवर्स इट्स अर्लियर मूव फ्रॉम इंडिया टू चाइना। अपने जो इंडिया से चाइना शिफ्ट हो रहे थे उसको ये रिवर्स करना चाह रहे हैं। बहुत ही गुड न्यूज़ है। देखिए क्या कह रहे थे, साइटिंग ग्रोइंग कंसर्न ओवर द चाइनाज इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स, दिस चेंज कम आफ्टर द 1 लाख करोड़ ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया इन द रिसेंट मंथ एंड विच इज अफेक्टेड द इंडिया मार्केट। ओके, यानी जो 1.2 लाख का यहाँ से आउटफ्लो निकल चुका है, इंडिया से मनी गई है, ओके, सेलिंग आई है। इसके बाद इनका मानना ये है कि भाई चाइना इकोनॉमी में कंसर्न है। देखिए चाइना का सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है यहाँ पर एक्सपोर्ट पर, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रम्प का मानना है कि ट्रम्प कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं टैक्सेस बढ़ा दूंगा। ओके, अब टैक्सेस अगर इंपोर्ट पर बढ़ जाएंगे तो कहाँ से वो इंपोर्ट कर पाए, मतलब एक्सपोर्ट कर पाएगा, यानी US में तो इंपोर्ट हो ही नहीं पाएगा, और US ग्लोबल की एक बड़ी इकोनॉमी है, तो कहीं ना कहीं चाइना के मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी ट्रम्प एक तरीके से पूरी तरीके से चाइना के खिलाफ है। ओके, और फिर क्यों जाएंगे अब ट्रम्प, देखिए माने जाते हैं कि स्टॉक मार्केट को चलाने वाले, तो कुछ ना कुछ ये बोलते रहते हैं और इसी वजह से मार्केट में असर पड़ता है। तो चाइना के अगेंस्ट जाना, कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सोचना पड़ेगा कि भाई चाइना वैसे ही वीक है और ट्रम्प वॉर हो जाएगा, ट्रेड वॉर हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर शिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो अब इन्होंने क्या प्लान किया कि भाई जहाँ इंडिया में एक अच्छी उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और 20% के आसपास मार्केट करेक्ट भी हो चुका है, नहीं 20 नहीं, स्मॉल कैप्स तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं, ठीक है, लार्ज कैप थोड़े कम हुए हैं पर लार्ज कैप चले भी उतना नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक हेल्दी करेक्शन में इनको अब अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है और ये अपना जो व्यू था चाइना से वो दोबारा इंडिया की तरफ शिफ्ट करें। ओके, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है मैं आपको बताऊं कि बहुत जल्द आप मार्केट में एक बॉटम लगता हुआ नजर देखेंगे, ठीक है। हो सकता है मंडे ही एक बॉटम ना बन जाए, ठीक है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि CLSA अगर ऐसा सोच रहा है तो बाकी भी क्या कहते हैं कि ब्रोकरेज फर्म्स ऐसा सोच रहे होंगे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जल्द आपको एक बॉटम लगता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, और 200 DMA के मार्केट पहुंच भी गया है। तो देखते हैं किस तरीके से बिहेव करता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से 1 से 2%, 3% निफ्टी यहाँ से और करेक्ट हो जाए और उसके बाद रिवर्स करे, पैनिक क्रिएट करके फिर वहाँ से रिवर्स करे। ओके, तो बहुत जल्द मुझे लगता है कि नवंबर ये आप देख रहे हैं आज 15 नवंबर हो गया, 16 नवंबर हो गया, तो अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द नवंबर के बाद दिसंबर में आप यहाँ से एक तेज़ी की तरफ ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा न्यूज़ ये है। ओके, अब आते हैं तीसरा न्यूज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि कल आया और इसका इम्पैक्ट आपको US मार्केट में देखने को मिला है। पावल सेज कि नो नीड टू फेड टू रश द रेट कट्स गिवन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। पावल ने सीधा डायरेक्ट बोला है कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ज़रूर है पर यहाँ पर हम कोई रश नहीं है, हमें रेट कट करना ही करना है। ओके, तो यहाँ से एक हिंट मिलता हुआ नजर आ रहा है कि दिसंबर में आप एक रेट कट होता हुआ ना देखें, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट पड़ा कल US मार्केट में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या US मार्केट टूटा है, अगर आपको दिखाऊं यहाँ से देखिए डाउ जोन्स लगभग 305 पॉइंट और नेस्डेक देखिए जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है रेट कट्स पर, ज़्यादा रेट सेंसिटिव होता है नेस्डेक इंडेक्स, और वही देखिए कितना ज़्यादा टूटने को मिला है, लगभग 450 पॉइंट के आसपास। ओके, और वही चीज़ हमारे गिफ्ट निफ्टी में भी नज़र आ रही है। अगर मैं आपको गिफ्ट निफ्टी दिखाऊं तो गिफ्ट निफ्टी आपको दिख रहा है 150 पॉइंट के आसपास नेगेटिव खुलने के आसार है, ठीक है, बात समझ में। और ये सारा सेंटिमेंट्स बन रहा है IT स्टॉक्स की वजह से, जो कि काफ़ी बुलिश थे क्योंकि एक और रेट कट आने वाला था दिसंबर में। अब यहाँ से उसकी संभावनाएं घट रही हैं, पूरी तरीके से नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते, संभावनाएं घट रही हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर गैप डाउन देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, ठीक है।
अच्छा, अब इस गैप डाउन को देखते हुए हमारी क्या स्ट्रैटेजी बन सकती है उस पर हम आते हैं, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर गैप डाउन होता है तो मुझे लगता है कि एक जब जैसे क्या होता है ना, कभी कभार अगर मार्केट को बॉटम आउट होना होता है तो एक गैप डाउन के बाद वहां से तेजी बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मुझे एक बार को लगता है कि अगर 23,500 के नीचे अगर निफ्टी खुलता है तो यहां से एक बुलिश कैंडल जरूर बनेगी और 23,500 के ऊपर मार्केट एक बार को तो जरूर आएगा। ठीक है, और एक चीज, अगर गैप डाउन खुलने के बाद वहां से आप सेलिंग करेंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होने वाला। ठीक है, एक बार मार्केट को सेटल होने दीजिए, ऊपर आने दीजिए, फिर चलेगा तो एक नया सेंटिमेंट बनेगा और बहुत तेजी से वहां पर फिर सेलिंग आएगी। बात समझ में आ गई? अब किस तरीके से आप प्लान करेंगे तो उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, नीचे को लेगा कुछ नहीं करना, ऊपर आने दीजिए। ओके, जब 23,475, मैं इसको मार्क कर देता हूं, 23,475 के नीचे जाएगा, इसको रेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां से आप प्लान करेंगे 23,475 के नीचे जाएगा तो आपको फर्स्ट यहां से प्लान करना है 23,420। ओके, और अगर 23,420 इसने तोड़ा तो आप ये समझ के चलिए कि भाई फिर इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको मूव यहां से मिल सकता है 23,250 260 तक का एक फास्ट मूव मिलेगा, क्योंकि 400 के नीचे फिर 200 का ही मूव है। क्योंकि अब क्या है ना कि अब यहाँ पे सपोर्ट नहीं बनेंगे, अब यहाँ पे बनेगा पैनिक। ठीक है, फिर कोई यहाँ पे 200 डीएमए के नीचे कोई सपोर्ट है ही नहीं। 23,200, फिर 23,200 के बाद 23,000, फिर 23,000 के बाद 22,800, यही बनेगा 200 पॉइंट का लगातार एक स्पाइक। कैंडल्स भी आपको देखेंगे निफ्टी के केस में 50-60 पॉइंट की इजिली कैंडल बनती हुई नजर आएगी, वैसे अभी भी दिख रही है। ठीक है, 5-5 मिनट की कैंडल, आप ये समझ के चलिएगा कि आपको 60 से 70 पॉइंट की इजिली दिखेगी। ठीक है, अच्छा, अपसाइड अगर हो सकता है एक बॉटमाइट हो जाए मार्केट और यहां से ऊपर चलने लगे तो एक बार को यहां से आप प्लान कर सकते हैं क्या कि मार्केट अगर 580 के ऊपर चले। ठीक है, 580, इसको मैं ग्रीन में कन्वर्ट कर लेता हूं, 580 के ऊपर चले तो आप यहां से प्लान करेंगे और मूव आपको मिल सकता है 630 तक का। ठीक है, 630 640 यहां पर आप निकल जाएगा। अगर मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन कर दिया तो फिर ये आपको बड़ा मूव देगा और यहां से हो सकता है मार्केट बॉटम आउट हुआ, या फिर एक कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड के बाद एक बार यहां से मार्केट रिट्रेस होने जाए और मूव आपको दिलाए यहां से 770 780 तक का। ठीक है, इसको भी हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। 630 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता हूँ, फिर मार्केट निकलता है तो बढ़िया मजा आएगा। क्लियर? चलिए, ये निफ्टी। अच्छा, अब यहां पर डिस्कस करेंगे मिड कैप। ओके, क्योंकि मिड कैप की एक्सपायरी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मिड कैप में किस तरीके से यहां पे तेजी बन सकती है। देखिए, सबसे पहले तो मंदी की बात करते हैं, तो मिड कैप में निकाल दी, तो मैंने निफ्टी बैंक निकाल दिया। ठीक है, देखिए मिड कैप में अगर मार्केट, देखिए 12,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है और मार्केट ने काफ़ी बार यहां पर होल्ड करता हुआ नजर आया। अगर मैं आपको बैक साइड पर दिखाऊंगा तो 12,000 को मार्केट ने काफ़ी बार होल्ड किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आते हैं, देखिए 12,000 यहाँ पर होल्ड किया है, यहाँ पर होल्ड किया है, यहाँ पर होल्ड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी होल्ड किया है। ओके, तो कहीं ना कहीं 12,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट अगर तोड़ता है तो यहाँ से एक बड़ा डाउन साइड मूव मिल सकता है। और यहाँ पर जो इसमें 25-25 पॉइंट पर यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस मिलती है, अब इसमें 100 पॉइंट के मूव देखने को मिल सकते हैं वन वे में। ठीक है, ओके, तो बहुत ही लार्ज एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 12,000 के नीचे अगर मिड कैप निफ्टी भी चला गया। ओके, तो इसको मैं एक बार रेड में कन्वर्ट करता हूँ। 12,000 के नीचे गया तो सबसे पहले तो आप 50 पॉइंट का मूव देखेंगे यहाँ से 950, 11,950। ओके, और 950 ने तोड़ा तो भाई 100 पॉइंट का मूव 11,850 और 11,850 के नीचे 740 750 तक का मूव आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रेडी रहिएगा। ओके, अच्छा, अपसाइड की बात करेंगे तो देखिए फ्राइडे को, अगर जो फ्राइडे का इसने हाई था, देखिए अगर मैं फ्राइडे के हाई की बात करूंगा तो ये हाई है, यानी 12,160 170 अगर ये निकालता है तो यहाँ से एक ट्रेड आपको शॉर्ट कवरिंग का मिल सकता है। ठीक है, मतलब अपसाइड या फंसाने की कोशिश, यानी आप एक स्कैल्प के रूप में इसको ट्रेड कीजिएगा। और जब अगर ये 170 के ऊपर निकला तो आपको 240 तक का मूव दिखा सकता है। ओके, और 240 से जाकर के फिर रिजेक्ट करके 200 पे अगर सस्टेन करके फिर 240 निकालता है तो भाई फिर यहाँ से एक 100 पॉइंट आपको यानी 12,350 का दिखा सकता है मार्केट। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, अब आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में अगर आप प्लान करने जा रहे हैं तो देखिए 50,000 पे मार्केट काफ़ी बार यहाँ पे सस्टेन कर चुका है। एक बार 50,000 49,900 पे जाकर के एक रिजेक्शन आया और फिर इसने 500 पॉइंट का मूव दिया, फिर यहाँ पर आया 980 के आसपास, फिर इसने 300-400 पॉइंट का मूव दिया। ओके, तो अब इसमें अगर आपको डाउन साइड प्लान करना है तो 49,900, यानी ये जो इसने लो लगाया था 13 तारीख का, उसके नीचे निकलेगा। 880-900 के नीचे निकले 49,000।
ठीक है। तो इसमें आप प्लान करेंगे और फिर आपको एक वाइल्ड मूव मिलेगा और ये मूव ले जाएगा आपको 49,550 तक का, ठीक है, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है, फिर तो एक साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट होता है, ओके। और 49,550 तोड़ा तो भाई 49,200 तक का मूव आपको देखने को मिलेगा डाउन साइड, ठीक है। अच्छा, अपसाइड किस तरीके से प्लान करेंगे? देखिए, अपसाइड अगर मार्केट निकलना चाह रहा है, देखिए हो सकता है नीचे खुले और यहाँ से सस्टेन कर जाए और फिर यहाँ पर जो न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ पॉजिटिव न्यूज़ है, मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट करे, रिटेलर अब दोबारा से यहाँ से इन्वेस्ट प्लान करे और डोमेस्टिक आउटफ्लोज तेजी से आ जाए, ये भी सब हो सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर निकलता है किसके 50,350, ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तो आपको एक मूव देखने को मिल सकता है 50,500, ओके। और 50,500 के ऊपर अगर मार्केट ने सस्टेन कर दिया, निफ्टी बैंक ने सस्टेन कर दिया, तो फिर आपको एक बड़ा मूव मिलेगा 50,880 तक का। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, मार्केट इन्हीं लेवल्स पे मूव करता हुआ नजर आएगा। क्लियर? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।